राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली गुप्त जैसे लोगों ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के पक्ष में कड़ी पैरवी की थी। इतिहासकारों का मानना है कि हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा है। रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है जो हिंदी में भगवान राम की कहानी का वर्णन करती है और गोस्वामी तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है, जिसे 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत एक भाषण में हिंदी के महत्व पर कक्षा 9वीं संचय आज आपके सामने हिंदी भाषा के कुछ महत्व बताना चाहती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी दिवस ऐसे लोगों को जगाने के लिए बनाया जाता है जो अंग्रेजी को ज्यादा अहमियत देते हैं। यह हर वर्ष 14 सितंबर को बनाया जाता है। यह दिन हिंदी को सांस्कृतिक सेतु है। हिंदी का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया भर में 170 से ज्यादा विश्वविद्यालय होने के बाद भी वहाँ हिंदी को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। मैं अपना भाषण यह कहकर समाप्त करना चाहती हूँ कि हिंदी केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व की सबसे दूसरी बड़ी भाषा है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं जानवी कक्षा 5वीं से आप सबके सामने हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। मेरा पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कल एग्जाम है ना आप लोगों का सभी का। मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द कहाँ से आया है? सही उत्तर। आधुनिक हिंदी कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? कितनी भाषाओं को संविधान मान्यता प्राप्त हुई है? धन्यवाद। उनका स्वागत कीजिए। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली, कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना, है छोटी सी ये बात मगर तुम याद हमेशा रखना।
इस दुनिया से चैन और अमन की बात हिंदी में कहना, फिर चाहे दुनिया के जिस भी कोने में जाकर रहना। हिंदुस्तानी अगर हो तुम, हिंदी है तुम्हारा गहना। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की। हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली। कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले। है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। 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 नाम छवि है। मैं कक्षा 5वीं से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बिछड़ जाएंगे अपने हमसे अगर अंग्रेजी टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए सोचो जरा हर एक भारत के इंसान। कितना रख पाते हैं हम इसका ध्यान, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। धन्यवाद। 11वीं से आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है अभिनंदन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली। माँ के आंचल की छाया में सीखी है हमने जो बोली। यह अपनी बंधी हुई अंजूरी, यह अपने गंठी शब्द सुमन का। यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का। अपने रत्नकार के रहते किसी धारा के बीच बहे, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों के ऋणी रहे। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान। यह दर्शन अपनी संस्कृति का, यह दर्पण अपनी भाषा का। यह ऊंचाई है तुलसी की, यह सुर सिंधु की गहराई का। टंकार चंद वरदाई की, यह विद्यापीठ की पुरवाई का। यह गर्जन अपनी संस्कृति का, यह गुंजन अपनी भाषा का। करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। धन्यवाद। मैं आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते थे, अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते थे। अंग्रेजी बोलने से घबराते थे, पर स्टाइल के लिए साहब पूरी जान लगाते थे। पर स्टाइल के लिए साहब पूरी जान लगाते थे, क्योंकि हिंदी बोलने से शर्माते थे। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। अब हम उस माँ को मोम बुलाते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना कि अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है। हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया को कराती है, हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया को कराती है। आओ अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं, आओ अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। मैं हिमानी शर्मा कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय से आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूं। कृपया मेरी त्रुटियों की तरफ ध्यान न देकर ध्यानपूर्वक सुने। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं, हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। हिंदी का हम पर
अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया, देसी घी भी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। एकता की अनोखी परंपरा है हिंदी, हम सबकी आवाज है हिंदी। हर दिल की धड़कन है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो हिंदुस्तान की जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। तो आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी बोलते हुए भी हमें आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेशी भाषा बोल रहे हो। जो एंकर थे वो सावधान विश्राम कह के अजीब सा लग रहा था उनको, क्योंकि रोज अलग वर्ड हम यूज करते हैं। आपके एग्जाम चल रहे हैं, बावजूद उसके हमने ये जो एक्टिविटीज होती हैं आपकी, ये चलती रहनी चाहिए। इससे आपका रूटीन अच्छा होता है। जैसे हम डेली एक जैसा खाना खाते रहें, बीच में कुछ चेंज आ जाए तो हमारे स्वाद के लिए अच्छा रहता है। इसलिए आपके करिकुलम के अंदर बीच बीच में एक्टिविटीज़ इसीलिए डाली जाती हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ और गुण भी आपके अंदर विकसित होते रहें, वो बहुत ज़रूरी हैं। और साथ में जो एक ही काम करते करते जो बोरियत हो जाती है वो भी ना रहे। तो आज का जो हिंदी दिवस मनाने का पर्पज़ है, एक तो आपको पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम आज इसलिए मना रहे क्योंकि आज हमारे जो एग्ज़ाम है वो छोटे हैं, वो इजीली 2 घंटे में हो जाएंगे। हमारे पास कुछ आधा घंटा पौना घंटा टाइम स्पेयर है। कल हमारे एग्ज़ाम थोड़े से बड़े हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए हमने उसको आज ही सेलिब्रेट किया है। तो जैसे आपने भाषण में भी सुना और वैसे भी आपको जो है मालूम होना चाहिए कि भाषा जो है किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है। कोई भी राष्ट्र अगर उसकी अपनी भाषा नहीं है तो उसको स्वाभिमान का एक फीलिंग है, अनुभव है, वो नहीं होता। उसे लगता है कि मैं गुलाम